नमस्कार, INI न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तिरुपति के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत 2030 तक तकनीकी के क्षेत्र में होगा टॉप 3 पर। हरियाणा के टोहाना में ट्यूबवेल के पानी से कैंसर की चपेट में निर्मल गांव पुरस्कार विजेता रत्ता खेड़ा। अब तक हो चुकी है 5 लोगों की मौत, प्रशासन अब भी है मौन। मध्य प्रदेश के रतलाम में सैलाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में SCCL के अधिकारियों के लापरवाही के चलते सुलभ शौचालय हुआ जर्जर, नागरिकों को उठानी पड़ रही है परेशानी। छत्तीसगढ़ में संरक्षण के अभाव में फिर भीगे सैकड़ों धान की बोरियां, लाखों का धान हुआ बर्बाद। अब खबरें विस्तार से। तिरुपति के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के 104वें अधिवेशन में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के योगदान में वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि तकनीकी सहायता से राष्ट्र निर्माण में नई क्रांति आ सकती है। Ideas and innovation in school children will broaden the base of our innovation pyramid and secure the future of our nation. As a step in this direction, Ministry of Science and Technology is initiating a program focused on students of the role of science in planning, decision making and governance has never been more important. We need to develop and deploy geo-information systems to meet the development goals of our citizens. Gram Panchayat, districts and states have contributed strongly to the strategic vision of the nation. The Indian space program has put India among the top space-faring nations. We have achieved a high degree of self-sufficiency in space technology, including launch vehicle development, payload and satellite building applications for development and the building of core competence and capacity. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराता के गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से निर्मल पुरस्कार विजेता ग्राम रत्ता खेड़ा पिछले लंबे समय से कैंसर की चपेट में है, जिसका मुख्य कारण गांव के जलघर में लगा ट्यूबवेल के पानी का स्वच्छ न होना बताया गया है। गांव रत्ता खेड़ा में बने जलघर से गांव रत्ता खेड़ा और मधुवाना में पानी की सप्लाई होती है। नहरबंदी के चलते पानी की समस्या को देखते हुए विभाग ने जलघर में एक ट्यूबवेल लगवाया, लेकिन इस ट्यूबवेल का पानी खारा और सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। ग्रामीण ज्ञानी राम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने स्वयं पानी को चेक करवाया है, जिसमें पाया गया कि पानी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये वाटर पक्स का पानी माड़ा, इसमें जो बोर लगा हुआ इसमें कैंसर का प्रॉब्लम है ज़्यादा। अभी 4-5 तो पहले डेथ हो चुकी है और 4-5 अभी लास्ट स्टेज पे है। पब्लिक हेल्थ ने 2-3 बार टेस्ट कराया, उन्होंने भी मारा है और नई इसकी RTA लगाई है, ना उसकी रिपोर्ट दे रही है। हत्या और लूट सहित 40 से अधिक बड़े अपराध करने वाला फरार रतलाम निवासी को सैलाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी वेल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी झाबुआ का निवासी है। हत्या, लूट सहित 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व में कुख्यात लुटेरे बहादुर गैंग का वह साथी रह चुका है। लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। मुखबिर की सूचना पे दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में SCCL के द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसका रखरखाव के अभाव में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। फिर भी जिम्मेदारों के कान के नीचे जू भी नहीं रेंग रही है, जिसका खामियाजा वहां के रहवासियों को उठाना पड़ रहा है। कोरिया जिले के गेलपानी स्थित SCCL द्वारा लाखों की लागत से सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था, जिसका रखरखाव के अभाव में स्थिति जर्जर हो चुकी है। यहाँ के निवासी का कहना है कि ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही बिजली की, और सफाई कर्मचारी नदारत रहते हैं। SCCL की व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। पानी का और ये सुलभ का। तो ये सुलभ में आप लोग कितने सालों से
आप लोग आते जाते हैं? यहाँ बंद हुआ है तो आते नहीं है। हाँ, अच्छा, 5-6 साल तो हो ही जा रहा है। 5-6 साल से ये बंद पड़ा है। थोड़ा है, और इसका देख रेख कोई करने वाला आता है? कोई नहीं आता है यहाँ देख रेख करने के लिए। चलिए ठीक। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के खड़सियां धान संग्रहण केंद्र के ग्राम बरभोना धान मंडी में खरीदी उपरांत हजारों धान की बोरियों को बिना तिरपाल के खुले में ही रखा गया था। कल शाम तेज बारिश हुई जिससे सैकड़ों धान की बोरियां पानी में भीग गई और उसमें रखा धान बर्बाद हो गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारी धान मंडियों के हाल को दुरुस्त करने के सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। यह हाल रायगढ़ जिले के खड़सियां धान संग्रहण केंद्र के बरभोना धान मंडी का है। बता दें कि कल सुबह से ही बारिश की संभावना थी, फिर भी संबंधित जिम्मेदारी नहीं समझे। संग्रहण केंद्र में खरीदी की गई हजारों धान की बोरियों को ढकना मुनासिब नहीं समझा गया। परिणाम स्वरूप लगभग 2000 धान की बोरियों में रखे धान बर्बाद हो गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में संरक्षण के अभाव में धान खराब होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। जांजगीर चांपा जिले में युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामला मुलमुला थाना क्षेत्र के आरसमेटा का है, जहां सप्ताह भर पुराने लाश के घर में पड़े होने की वजह से बदबू से परेशान पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़कर देखा, तब वहां युवक की सड़ी गली लाश मिली। लाश मिलने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। जांजगीर चांपा जिले में युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामला मुलमुला थाना क्षेत्र के आरसमेटा का है, जहां सप्ताह भर पुराने लाश के घर में पड़े होने की वजह से बदबू से परेशान पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़कर देखा, तब वहां युवक की सड़ी गली लाश मिली। लाश मिलने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को धर दबोचा था, मगर आरोपी युवक उन्हें गुमराह कर रहा था। आखिरकार आज पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। दरअसल मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम आरसमेटा के एक घर से काफी बदबू आने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंद घर का मुआयना किया गया। घर के अंदर एक युवक की सड़ी गली लाश पाई गई। लाश का चेहरा और शरीर बुरी तरह से सड़ चुका था। गांव वालों से पूछताछ पर लाश की पहचान भरत पटेल उर्फ पिंटू के रूप में की गई। मुआयने से लाश 7 से 8 दिन पुरानी दिख रही थी। लाश और घटनास्थल को देखने पर किसी गंभीर अपराध के अंदेशा पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच और मुलमुला पुलिस की टीम को दिशा निर्देश दिया। मृतक के शव और ग्रामीणों के बयान के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर जांच की गई, जिसके बाद मुलमुला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा घटना के महज 24 घंटे के अंदर आरोपी आरसमेटा निवासी सुशील केवट पिता तीर्थ राम को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली गई। पूछताछ पर सुशील ने शराब के नशे में विवाद होने पर भरत पटेल की हत्या करना स्वीकार किया। आरसमेटा में पटेल के मकान में बॉडी मिली थी इसमें, और काफ़ी पुरानी थी तो सड़ी गली हालत में थी, तो बॉडी की पहचान कराना प्रमुख कार्य था। उसके लिए पूरी टीम लगाई दी गई थी और बॉडी को आइडेंटिफाई कराया गया। उसके बाद उस आइडेंटिफिकेशन से क्लियर हुआ कि मृतक और उसके दोस्त के बीच में ये लोग दारू वगैरह पिए थे। शराब वराब पीने के बाद ही कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें उसके मित्र ने ईंटे से मारा था और उससे हत्या कर दी थी। और उसके पश्चात फिर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। उसके आधार पर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बिहार में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत मानव श्रृंखला 21 जनवरी 2017 के आयोजन को सफल बनाने के लिए पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता पंचायत की मुखिया खुशबू कुमारी ने की। उन्होंने कहा कि जिले को बनाएंगे सबसे बेहतर। बिहार के समस्तीपुर के मोहनपुर पंचायत में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए पंचायत के सभी प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें पंचायत को जिला का नंबर 1 बनाने का सभी प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने संकल्प लिया। नशा मुक्ति में ये बोलना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, ये या मेरे भाई एवं बहन भाई, वो सभी अगर नशा को मुक्ति दे दे तो हम बहुत आगे बढ़ सकेंगे। तभी हमारे मुख्यमंत्री का
ये सफल हो पाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इवन क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, आज के जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे हामिद अंसारी, बहुत सारे ऐसे जो हमारे कुशल नेता लोग हैं, वो हम अगर ऐसा नहीं करेंगे, नशा मुक्ति को नहीं नज़रअंदाज करेंगे तो हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। INI न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।